नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल दिन की आवाज में। मैं हूं शिवांगी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों की तरफ। शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल का विस्तार और शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उपचुनाव तक मंत्रिमंडल का विस्तार कर डालने की हर संभव कोशिश की, परंतु दबाव लगातार बढ़ता ही चला गया। अब शिवराज सिंह चौहान को मंत्रिमंडल विस्तार के लिए राजी होना ही पड़ा और बीते दिन ऑफिस में कुछ खास पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि अगले हफ्ते 22 मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। वहीं मंत्री पद के दावेदारों ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री और संगठन प्रमुख वीडी शर्मा व प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत से बातचीत की। शुक्रवार का दिन भाजपा की सियासत के लिए बड़ा गहमा गहमी वाला रहा, क्योंकि मंत्रिमंडल के विस्तार की सुगबुगाहट के साथ ही कई दावेदारों ने भोपाल की दौड़ लगा दी। प्रदेश भाजपा कार्यालय में पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा और सुहास भगत से मुलाकात की। पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने भी दोनों नेताओं से मुलाकात की। सूत्रों ने बताया कि मंत्री पद के दावेदारों को लेकर मुख्यमंत्री और संगठन नेताओं के बीच चर्चा भी पूरी हो गई है। दावेदारों की सूची केंद्रीय नेतृत्व को भेजी गई है। संभावना है कि शपथ की तारीख तय करने से पहले मुख्यमंत्री एक बार दिल्ली जरूर जा सकते हैं। कैबिनेट विस्तार की खबरों के बीच पूर्व प्रदेशाध्यक्ष राकेश सिंह भी शुक्रवार को भोपाल में सक्रिय रहे। वहीं प्रदेशाध्यक्ष का पद छोड़ने के बाद वे पहली बार प्रदेश भाजपा कार्यालय आए थे। बढ़ते हैं कोरोना की खबरों की तरफ। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस लगातार अपने पांव पसार रहा है। बीते 24 घंटों के दौरान शनिवार रात तक प्रदेश में कोरोना के 281 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद अब प्रदेश में कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 6,371 हो गई है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में शनिवार रात तक 83 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जबकि मरने वालों की संख्या सिर्फ इसी शहर में 111 हो चुकी है। वहीं राजधानी भोपाल में बीते 24 घंटों के दौरान शनिवार रात तक 38 नए पॉजिटिव केस सामने आए। वहीं शहर में अब तक 42 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि प्रदेश भर में अब तक कोरोना से संक्रमित होकर जान गंवाने वालों की संख्या 281 हो चुकी है। प्रदेश भर में सबसे ज्यादा खराब हालात इंदौर के हैं। बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। सतना जिले के किसान और आम उपभोक्ता बिजली विभाग से बिजली के बिल को लेकर और किसानों के बिजली कलेक्शन को लेकर बुरी तरह से परेशान हो गए हैं, जिसको चलते रामपुर बघेलान के त्योधरा क्रमांक 2 के किसान नागेंद्र सिंह बिजली कनेक्शन कराने के लिए 2 साल से चक्कर लगा रहे हैं। उसके बावजूद अभी तक कनेक्शन नहीं हो पाया है, तो किसान परेशान होकर जिले के अधीक्षण यंत्री जीपी द्विवेदी से मिलने सतना कार्यालय प्रेमनगर पहुंचा, तो अधिकारी महोदय सुनने के बजाय किसान को लात मारकर ऑफिस से बाहर निकालने की धमकी देने लगे। तो अब सवाल है कि किसान किसके पास जाए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने आप को किसानों का हितैषी बताते हैं और उनके आला अधिकारी किसानों को लात घूसा और जूते मारकर बाहर करने की बात करते हैं। रुक करेंगे भोपाल की खबरों की तरफ। कोरोना वायरस का असर जिंदा लोगों के जीवन पर तो पड़ ही रहा है, साथ ही ये लोगों को मरने के बाद भी सुकून नहीं लेने दे रहा। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि संक्रमण के चलते अस्थियों को भी विसर्जन का इंतजार करना पड़ रहा है। राजधानी भोपाल के विश्राम घाटों पर लॉकडाउन लगने से लेकर अब तक दर्जनों की संख्या में अस्थि कलश जमा हो गए हैं। मृतकों के परिवारों को इंतजार है कि लॉकडाउन खत्म हो तो वो अपने खास का अस्थि विसर्जन कर सके। अतिथि कक्ष में दिख रहे अस्थि कलश 25 मार्च को जब लॉकडाउन लागू हुआ तब से लेकर 22 मई तक शहर में सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो चुकी है। जो हिंदू थे उनका शहर के विभिन्न शमशान घाटों पर अंतिम संस्कार तो विधिवत रूप से कर दिया गया, उसके बाद अस्थि संचय कर लिया गया। हालांकि लॉकडाउन के चलते उनकी अस्थियों का जो विसर्जन है नहीं हो पा रहा है। शहर के सुभाष नगर विश्राम घाट में आम दिनों में अस्थि कक्ष पूरी तरह खाली रहता था, लेकिन लॉकडाउन में इस कमरे की तस्वीर बदल गई है। इस कमरे में 180 कलश रखने की गुंजाइश है। इससे पहले कभी भी अस्थि कक्ष में वेटिंग की स्थिति नहीं रही, लेकिन यहाँ के सभी 180 लॉकर भर गए तो अस्थियां रखने के लिए नया कमरा तैयार किया गया। ये हाल शहर के हर एक विश्राम घाट का है। एक विश्राम घाट में अभी 250 से ज्यादा अस्थि कलश विसर्जन के इंतजार में रखे हैं। रुक करेंगे सतना की खबर की तरफ। सतना में एक पति ने अपनी पत्नी की कुदारी से निर्मम हत्या कर दी है। मामला कोलगवा थाना क्षेत्र के डाली बाबा इलाके की है।
मृतक पत्नी का नाम सोमवती बताया जा रहा है। वहीं आरोपी पति दिनेश यादव घटना के बाद से ही फरार है। मिली जानकारी के अनुसार दिनेश यादव बेरोजगार था और जेब खर्च के लिए अपनी ससुराल पर आए दिन दबाव बनाता था, जिसे लेकर पत्नी का रोज विवाद होता था। देर रात विवाद इतना बड़ा कि बात मारपीट तक आ गई और दिनेश ने अपनी पत्नी पर कुदारी से कई बार वार कर दिया, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गई। स्थानीय लोगों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान मौत हो गई। आरोपी पति दिनेश फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसकी तलाश कर रही है। बढ़ते हैं सिंगरौली की खबर की तरफ। कोरोना संकट से निपटने के लिए जिले को अब एक और बड़ी उपलब्धि मिलने जा रही है। जिले के कलेक्टर केवीएस चौधरी ने बताया है कि कोरोना सैंपल जांच के लिए अब जिले में व्यवस्था होने जा रही है और मशीन का ऑर्डर भी दे दिया गया है, जो 3 दिन में सिंगरौली पहुंचने की उम्मीद है। इस मशीन के आ जाने के बाद अब कोरोना की जांच जिले में ही हो जाएगी। कलेक्टर केवीएस चौधरी ने बताया कि इस मशीन से 1 घंटे में 2 सैंपल की जांच की जा सकती है। इस मशीन के आ जाने के बाद जांच के लिए किसी दूसरे जिले का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और गंभीर संक्रमितों की जांच भी 1 घंटे के भीतर हो सकेगी। बढ़ते हैं सीधी की खबर की तरफ। सीधी जिले में मजिस्ट्रेट के घर में चोरी हो गई है और चोरों ने क्या चुराया ये जानकर आप हैरान जरूर होंगे। ये हम आपको आगे बताते हैं कि क्या चोरी हुआ। बहरहाल खबर यूं है कि शहर में पुलिस का चौतरफा पहरा है, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। इसके बावजूद भी अपराधियों के हौसले कुछ इस कदर बुलंद है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट के सरकारी आवास में ही हाथ साफ कर लिया और पुलिस की गश्त और व्यवस्था की कलाई खोल कर रख दी है। मामला जिला न्यायालय में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट विवेक कुमार सिंह के सरकारी आवास से जुड़ा हुआ है, जहां गुरुवार की रात हुई चोरी जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ हुई चोरी में कोई बड़ी रकम या आभूषण की चोरी नहीं हुई है, बल्कि सिर्फ 5 रोटी और इन 1900 रुपए ही चोरी हुए हैं। सूचना के बाद हरकत में आई पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है, लेकिन अब तक चोर पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। बढ़ते हैं और खबरों की तरफ। सतना की सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के जगत तालाब इलाके में 2 अज्ञात व्यक्तियों ने भिखारियों को 5-5 के नोट बांटकर सनसनी फैला दी है। पुलिस के पास इसकी शिकायत पहुंची तो पुलिस आनन फानन में आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन व्यक्तियों की तलाश शुरू की है। स्थानीय लोगों को कोरोना वायरस फैलाने का शक है। मिली जानकारी के अनुसार जगत देव तालाब इलाके में कार सवार 2 युवक जगत देव तालाब के सामने स्थित पेट्रोल पंप के पास पहुंचे और 2-2000 के नोटों के बदले पेट्रोल पंप से 500 रुपए की नोट लिए और जगत देव तालाब की सीढ़ियों और परिसर में बैठे भिखारियों को 500 के नोट बांटने शुरू कर दिए। वहां मौजूद लगभग हर भिखारी को इन दोनों युवकों ने पैसे बांटे और वहां से थोड़ी ही देर में गायब हो गए। लोगों को इन युवकों के ऊपर शक हुआ तो लोगों ने पुलिस को सूचना दे दी, लेकिन पुलिस के पहुंचने के पहले ये दोनों युवक वहां से जा चुके थे। अभी के लिए बस इतना ही। विंध्य की और खबरों से जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।